ये आज हमारा तीसरा वीडियो है अपनी फेशियल पैल्सी के ट्रीटमेंट के सीरीज का। पहली दो वीडियोस हम लॉन्च कर चुके हैं जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि फेशियल पैल्सी क्या होती है, क्यों होती है, और दूसरी वीडियो में हमने उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में बताया। मैंने दूसरी वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि मैं ईच एंड एवरी स्टेप जो कि फेशियल पैल्सी के ट्रीटमेंट में होता है उसको अलग वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो है फेशियल मसाज के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फेशियल पैल्सी के रिहैब का। ये फेशियल मसाज जो होती है ये नॉर्मली जो मसाजेस हमारे घर में या फिर कहीं हम किसी और के थ्रू कराते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये एक थेराप्यूटिक यानी कि इलाज के तौर पे करी जाने वाली फेशियल मसाज होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को उन लोगों तक रेफर करिए और शेयर करिए जिनको फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी या फिर किसी स्ट्रोक के होने की वजह से चेहरे का लकवा या फालिस हो गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल पैल्सी का मसाज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो अक्सर फेशियल पैल्सी का जो पेशेंट है वो ये बात बोलता है कि उसका चेहरे का एक हिस्सा जो है वो बहुत भारी लगता है, वहाँ पे उसको छूने में लगता है कि वो सोरनेस है। तो जब भी हम फेशियल मसाज करते हैं तो वो चेहरे की सोरनेस को कम करता है। दूसरा बेनिफिट है उसका कि जो अगर हम कुछ पेशेंट्स को सेपरेट करें कि एक कंट्रोल ग्रुप में है जिनको हम फेशियल मसाज नहीं दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम फेशियल मसाज दे रहे हैं, तो फेशियल मसाज वाला जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवरी शो करेगा और बेहतर रिकवरी शो करेगा। तो दूसरा इसका है कि ये इंक्रीज मोशन इन मसल्स। फेशियल मसाज करने से मूवमेंट जल्दी आता है क्योंकि वो खून का जो प्रभाव है उसको बढ़ाता है, रिकवरी जल्दी आती है। तीसरा बेनिफिट जो है वो है इंक्रीज सर्कुलेशन। जब वही खून का प्रभाव बढ़ता है तो फिजियोथेरेपी तो सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है शुरुआत से लेके अंत तक का, ए से लेके सी तक का सारा ट्रीटमेंट ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन हम किसी भी माध्यम से बढ़ाते हैं किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे कोई इंजरी है या यहाँ पे कोई पेन है या यहाँ पे कोई पैरालिसिस है, तो उसकी रिकवरी में टाइम कम लगता है और रिकवरी बहुत अच्छी आती है। टाइम के बारे में बात करूं कि अगर आप फेशियल मसाज को किस टाइम कर सकते हैं और एक समय में कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं कि आप फेशियल मसाज अपने घर में अपने पेशेंट के साथ सुबह शाम करिए। और ये जो मसाजेस हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो थी फेशियल एक्सरसाइज के ऊपर उसमें भी बताया था कि आपको सारी एक्सरसाइजेस चेहरा मिरर के सामने खड़े होकर करनी है, वैसे ही फेशियल मसाज जो होगा वो भी आपको खुद करना है और शीशे के सामने खड़े होकर करना है। तो शुरुआत करते हैं कि हम फेशियल मसाज किस किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको आज कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि फेशियल मसाज में स्टेप्स किस तरह की होती हैं। जो सबसे पहली स्टेप है उसको हम बोलते हैं टैपिंग। सेकंड होती है हमारी पिक एंड ड्रॉप। थर्ड हमारा होता है हैकिंग या स्किन हैकिंग। इसके बाद हम करते हैं स्किन रोलिंग और लास्ट में आता है हमारे पास में स्किन ट्रैक्शन। और इसके अलावा कुछ इनमें हम लोग कुछ सर्कुलर मोशंस को भी बीच बीच में ऐड करते रहते हैं, जिनको मैं यहाँ पे एक 6 में कुछ सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स के तौर पे लिख सकता हूँ। सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही मूवमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और जिनको करने से रिकवरी अच्छी आती है। तो अगर हम एक चेहरा मान लेते हैं, किसी एक पेशेंट का चेहरा है, ये उसका है राइट साइड, ये उसका है लेफ्ट साइड। अगर उसको लेफ्ट साइड की पैरालिसिस है, ये उसका साइड है पैरालाइटिक साइड, तो मैं इस चेहरे को 3 भाग में बांटूंगा।
मैं 3 लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि पहले लाइन होगी उसके आंखों के ऊपर से होती हुई जो जाएगी उसके कान के पास, दूसरी होगी जो नाक के थ्रू होती जाएगी कान के पास, और तीसरा होगा जो चिन के थ्रू होता हुआ जाएगा कान के पास। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी हैं। ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 3। तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी हैं। पहली लाइन जाती है यहाँ आईब्रो के ऊपर से होती हुई कान के पीछे, दूसरी जाती है यहाँ नाक के नीचे से होती हुई कान के पीछे, और तीसरी जाती है यहाँ लोअर लिप्स से होते हुए कान के पीछे। बेसिकली है क्या कि यहाँ पे जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेन सिस्टम है और जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, हम फेशियल मसाज के थ्रू जो भी हमारा फ्लूइड जो वहाँ पे इकट्ठा होता है, जो एक्सुडेट्स हैं जो वहाँ पे रिटेन कर जाते हैं मसल्स की इनएक्टिविटी की वजह से, तो हम वापस उसको फेशियल मसाज के थ्रू लिम्फेटिक ग्लैंड में ड्रेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी रिकवरी फास्टन अप होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एक बहुत अच्छा तरीका है फास्टन रिकवरीज करने का, ना कि फेशियल पैल्सी में और भी बहुत सारी तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज में। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स जो हैं, पर्सन जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बहुत सारे वीडियोस देख के अपनी रिकवरीज को फास्टन अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से। पहली टेक्निक है टैपिंग। तो टैपिंग में क्या काम करते हैं, जो ये 3 लाइन हैं, इन्हीं 3 लाइन पे सिर्फ मैं अपनी फिंगर से टैप करूंगा। तो मैं इस तरीके से उन पे टैप करता हुआ जा रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि कितनी कितनी बार टैप करना है, तो आपको यहाँ पे हर एक लाइन पे 5-5 बार टैप करना है। तो जब आपने 5-5 बार तीनों लाइन पे टैप कर लिया, फिर आपको सेकेंड टेक्निक के ऊपर आना है, जिसका नाम है पिक एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप फेशियल मसाज की टेक्निक में आपको स्किन को इस तरह से पिक करके उसको ड्रॉप कर देना है। पिक किया, ड्रॉप किया, पिक किया, ड्रॉप किया। ऐसे ही आप जब यहाँ पे जा रहे हैं तो आपने स्किन को पिक किया, ड्रॉप किया, पिक किया, ड्रॉप किया, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। फिर आप लास्ट वाला जो नीचे वाला जो ड्रेन है आप उसमें जाएंगे, पिक किया, ड्रॉप किया, पिक किया, ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। उसके बाद में थर्ड जो स्टेप है उसका नाम है स्किन हैकिंग। स्किन हैकिंग में आपको स्किन को जो आपने पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे इससे पहले वाली टेक्निक में, उसको आपको पिक करके उसको रिंकल करना है। जैसे कि एक अगर मेरे हाथ में अगर ये टॉवल है तो मैंने ये टॉवल को उठाया और इसको रिंकल किया और फिर ड्रॉप कर दिया, उठाया और रिंकल कर दिया। तो मैं उसी पैटर्न में जाता रहूँगा और स्किन को पिक एंड ड्रॉप के साथ में उसको रिंकल करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने पिक किया, उसको ड्रॉप किया, पिक किया, ड्रॉप किया और रिंकल साथ में मैं करता जा रहा हूँ। इसको हम लोग स्किन हैकिंग बोलते हैं। ये भी मैं हर एक लाइन में 5-5 दफ़ा करूँगा। जो हमारा फोर्थ है इसका नाम होता है स्किन रोलिंग, जिसमें मैं स्किन को उठा के और आपने जो 4 फिंगर है, मेरी इंडेक्स फिंगर जो है वो आगे बढ़ेंगी और थंब से मेरा एक रोल होता चला जाएगा, जिससे मैं कि जो मेरा लिम्फेटिक जो यहाँ पे एक्सुडेट्स और जो फ्लूइड्स हैं वो साथ साथ इस ड्रेन के मेरे लिम्फेटिक ग्लैंड्स में पोर हो जाएं। तो अगर फिर से मैं अपना एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये मेरा जो थंब है पीछे वाला ये स्किन के कांटेक्ट में रहेगा, सिर्फ मेरी जो आगे वाली फिंगर है ये आगे वाली फिंगर आगे बढ़ेगी, थंब अपना कांटेक्ट नहीं खोएगा। तो अगर मैंने इस तरह से देखिए ये मैं चलता चला जाऊंगा और मैं ये सारी एक्सरसाइज, अगर मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूँ फेशियल पैल्सी का, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर ये सारी एक्सरसाइज करूँगा। तो आप इस तरीके से इसको स्किन रोलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ टेक्निक स्किन रोलिंग की। जो फिफ्थ है उसका नाम है स्किन ट्रैक्शन। इसमें आप एक काम इस तरह से कर सकते हैं कि अपने लोअर जो नेक का पोर्शन है उसको यहाँ पे आपने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में आप अपनी नेक को पूरा ऊपर तक लिफ्ट कर रहे हैं। जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपकी जो लोअर नेक की मसल्स हैं, जो फेशियल मसल्स हैं, वो स्ट्रेच होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें हम फेशियल मसल को स्ट्रेच करते हैं। स्किन ट्रैक्शन के साथ में हम लोग यहाँ पे अपने हाथ रख के उसको इस तरह से पुश कर सकते हैं,
स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो वो स्किन ट्रैक्शन होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आके उसको स्किन को ट्रैक्शन दे सकते हैं। तो ये स्किन ट्रैक्शन का तरीका है। इन्हीं सभी तरीक़ों को करने से आपको बहुत अच्छी मैक्सिमम रिकवरीज मिलती हैं, जल्दी आप ठीक होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है हमारा सर्कमडक्टिव मूवमेंट, जिसमें हम लोग इसी अपने 3 जो लाइंस हैं हमारी, उसमें हम लोग इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट्स करते हैं। तो आपको ये सर्कुलर मूवमेंट करना है। आपको एक लाइन को 2 मिनट के अंदर पूरा करना है। आपको अपनी मसल्स को थकाना नहीं है, उनको एग्जर्ट नहीं करना है फेशियल मसाज या फेशियल एक्सरसाइज करते करते। तभी मैंने आपसे बोला था कि आप इन एक्सरसाइज को सुबह शाम करेंगे। और मेरे तो अपना पेशेंट्स के लिए ये होता है एडवाइस कि आप उस एक्सरसाइज को 15 से 20 मिनट्स में ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि फेशियल मसाज में और फेशियल एक्सरसाइज के बाद में पेशेंट को रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हम अपना ये फेशियल मसाज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी ये वीडियो के इस सीरीज़ में मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँगा जो ये बताएगा कि फेशियल पैरालिसिस के केसेस में स्टूडेंट्स और फिजियोथेरेपिस्ट कैसे मसल स्टिमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या हर पेशेंट को हम लोग मसल स्टिमुलेटर लगाएं या नहीं लगाएं। तो वो आने वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप इस चीज़ को, फेशियल मसाज को या फेशियल एक्सरसाइजेस के वीडियो को देख के अपने घर पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपको रिकवरी आती है तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में आके हमसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। इन केस अगर आपको रिकवरी नहीं आती है तो इसी वीडियो के नीचे की तरफ हमारा नंबर बहुत बार डिस्प्ले होता है, हमारा एड्रेस डिस्प्ले होता है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पे आता है। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।